बोले रवि को छोड़ दो 20 किलोमीटर चल जाएगा। मगर 20 किलोमीटर में सुबह में उठे, मोबाइल किए, स्विच ऑफ बता रहा। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज़ देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आज एक ऐसी खबर आपके लिए लेकर आया हूं जिसे देखकर आप भी स्तब्ध रह जाएं। असल में बार बार क्यों प्रशासन के ऊपर दकियानूसी आवाज़ उठाई जाती है, क्यों प्रशासन पर इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है। यदि कोई व्यक्ति खो जाता है, किसी के साथ चोरी हो जाती है, किसी के साथ झपटमारी हो जाती है, तमाम तरह की घटनाएं आप लगातार टीवी चैनल्स पर देखते हैं। लेकिन इसी अंक में मैं आपको बता दूं, मैं साधारण तौर पर रास्ते से गुजर रहा था, मुझे एक युवक उस वक्त मिलते हैं ये दोनों, और उन्होंने मुझे वो फ़ोटो दिखाई। इस युवक की वो फ़ोटो दिखाने लगते हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि किस तरीके से हमारी मदद की जाए। पुलिस प्रशासन जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रहा है। अब मैं बता दूँ, ये तस्वीरों में जो युवक इस वक्त आप देख रहे हैं, ये युवक इसका नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि वो अपने दफ्तर पर गया था, जिसके बाद वहाँ से इसकी वापसी नहीं हुई है। क्या कुछ कारण है, ये कौन सी जगह से हुआ था, मैं आपसे बात करूँगा। हिरन कूदना अथी मुंडका ड्यूटी करने जाते थे पिन्नी वाली रोड से। ये उनकी धर्मपत्नी है जिन्होंने बताया कि ये मुंडका, दिल्ली में मुंडका में नौकरी करने जाया करते थे, जहाँ से वापस नहीं लौटे। क्या हुआ, शाम को वापस नहीं लौटे? उसने बात किया था कि मालिक कंपनी में काम करते थे ना, मुंडका में जो मालिक का काम करते थे, हार्डवेयर का काम होता है, शीशा उसमें गाड़ी लोडिंग होते हैं। तो वहाँ से जब गुजरे थे तो वहाँ से उसने हमें 8:30 बजे रात के बात किया था कि हम आ रहे हैं घर। फिर उसके बाद 9 बजे के बाद उसका मोबाइल बंद बतला रहा। हमने सब जगह खोजे, हर एक जगह खोजे, पंजाबी बाग, नई दिल्ली, सब जगह। अब आए हैं यहाँ गुड़गांव में आए हैं हम खोजने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस को जब हमने बोले थे रिपोर्ट लिखाएं, बाबा बताए गुड़गांव में जाओ, मेट्रो के पास लीजिए, अब मिलेगा। अब देखिए साहब, असल में कि किस तरीके से लोगों के दिमाग में एक आस रहती है। आप राजधानी दिल्ली में एक युवक गायब हो जाता है, जिसके बाद उन्होंने आसपास के सभी इलाकों को छानने की कोशिश की, कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन के पास ही पहुंचे। हालांकि पुलिस प्रशासन का वही लचीला रवैया एक बार फिर से सामने आया है, जो अक्सर हर खबर में आपको दिखाते हैं। किस तरीके से प्रशासन आँख कान और नाक बंद करके चैन की नींद सोता रहता है। लेकिन आपको बता दें कि क्यों, अब आप सुनिए एक विचित्र कहानी कि किस तरीके से एक बाबा, ये बता दूं कि ये पीछे से अगर बात की जाए तो मूल रूप से ये लोग बिहार के बेगूसराय से रहने वाले हैं, और जो महानगर में नौकरी करते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं। लेकिन इनका कहना है, मैं फिर से उस विचित्र कहानी की बात कर रहा हूँ आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए, कि विचित्र कहानी यानी किसी बाबा ने इनसे कहा, जिनसे इनको एक आस मिली कि बाबा का कहना है कि कहीं ये गुड़गांव शहर में होंगे, वहाँ जाकर आप ढूंढिए। तो पूरा परिवार चलता है और वहाँ से चलते हुए गुड़गांव पहुँचता है, जहाँ पर एक एक सड़कों पर ढूंढना, खंगालना, छालना शुरू कर देता है। जी, आपने पुलिस प्रशासन से कई बात, पुलिस वालों से बात हुई, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने बोला कि तुमको लगता है हम खोज नहीं रहे हैं, लेकिन उसने खोजता था आज तक। हमारे पति आज 12 दिन हो गया आ जाता घर, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं करा हमारे, सिर्फ खाली टाइम देता है आज कल, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। बताओ, जहाँ गरीब आदमी है उसको जीने के लिए कोई अधिकार ये लोग पुलिस वाले देते नहीं हैं। सब कोई बोलते हैं दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो आज हमारे विश्वास से उठ गया उस पर। हम कैसे विश्वास होगा जब हमारे 12 दिन हो गए, हमारे आदमी कुछ खबर नहीं है, तो कैसे विश्वास करेंगे कि दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे हैं? बताइए। रास्ता है ये जाने आने के लिए, कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। पुलिस वाले बुलाया हूँ, पुलिस वाला नहीं आता है, आया अभी आपस चला गया, कैमरा नहीं देता। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? क्या कहोगे पुलिस वालों के लिए जिसकी आप बात कर रहे अरे हम क्या बोले, हम तो हमारे मुंह से गाली निकलता है, लेकिन हम उतना पावर वाला लोग नहीं है, समझे। और हम क्या बोलेंगे, हमारा आदमी खो गया है, ये लेकर के थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और क्या, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, डेली रोते रहता है पापा खातिर, हम उसको क्या जवाब देंगे? जब सुबह हम उठते हैं तो खोजने के लिए हम अपना पति के निकलते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं। जब घर जाते हैं हमारे बच्चे कहते हैं पापा नहीं आए, मगर पढ़ा लिखा नहीं है उसको कुछ भी पता नहीं। रात भर नींद नहीं आता, सुबह उठते हैं ना याद आता, वही भानों का याद आता। क्या बोले, आज भी बोले कि आ रहे गुड़गांव से हम तुम्हारा पापा के देखने। बोला ठीक है मम्मी, जा लेकर आना पापा के। कितने दिन हो गए? 9 तारीख का रात में गायब हुए हैं, आज 19 तारीख शायद तो हो गए होंगे। बंदा जो था, जैसे भाई लोग है, बोले कि कौन है रे रवि? तो बोला दोस्त है। बोले रे काहे पिला दिया? तो बोला कि 2 गिलास पिए।
बोले रवि को छोड़ दो 20 किलोमीटर चल जाएगा। मगर 20 किलोमीटर में सुबह में उठे मोबाइल किए स्विच ऑफ बता रहा, और बोले एक ही कंपनी में काम करते हैं, रवि भाई की सुबह में मोबाइल दे देगा। बस मोबाइलों नहीं दिया सुबह में और नहीं मिल रहा। आप लोगों को लग रहा है कि क्या कुछ अपहरण हो सकता है, कुछ ऐसा भी? नहीं, ऐसा नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कोई लग लड़ाई रहा। थी किसी के साथ? लड़ाई मतलब दियादिन में हो रखा था। जैसे हमारा छोटा ससुर का जैसा है ना, उसको मतलब गोतिया में जैसे होता है, उसको साथ मतलब लड़ाई झगड़ा 2 केस भी चल रहा है, उसको साथ में ज़मीन के लेकर के लफड़ा हो रखा है उसको साथ। अब ऐसे तो हम बता नहीं सकते और कुछ बात है, लेकिन 7 साल से हम यहाँ रहे लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो गया एकाएक, ये समझ नहीं आ रहा ना हमको। सबसे बड़ा सवाल, मैं बुनियादी सवालों की तरफ फिर से एक बार बढ़ता हूं कि क्यों, देखिए आप किस तरीके से कि किसी के बाबा के कहने पर या किसी मंत्रों पर, उच्चारण पर हिंदुस्तान के अंदर जो कहानी लगातार बन जाती है वो सिर्फ ये कि किसी के कहने देने भर से सिर्फ एक आस होती है जो हर युवक को, या यदि घटना यदि आपके साथ भी हो जाए तो आपके मन में एक सवाल होगा, आपके मन में एक आस होगी कि किसी तरीके से युवक को ढूंढा जा सके। मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये रवि की बड़ी बहन है जो वहाँ से पहुँची, ये रवि की धर्मपत्नी है और ये उनके साले हैं जो लगातार, आप अंदाज़ा करिए, बिहार से राजधानी दिल्ली का तकरीबन सफ़र है कि यदि मैं बात करूं तो 1200-1300 किलोमीटर दूर, और उसके बाद वहां से महानगर से अगर कह दिया जाए कि गुड़गांव में आप छानबीन करिए, गुड़गांव जाकर आप तफ्तीश करिए, ढूंढिए, लेकिन ये काम असल में कौन करेगा? ये काम है पुलिस प्रशासन का। ये काम है जिन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है कि हम प्रशासन की तरफ से, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि प्रशासन जिसको आपकी तनख्वाह से पैसा मिलता है, जिसको आपकी जेब से, आपके टैक्स के पैसों से जो काम करने का काम करती है, जिसको असली जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यदि आपकी जनता परेशान हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सवाल जस के तस रहते हैं, बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तमाम लोग प्रशासन पर इस बात की उंगली उठाते हैं। आसपास आप देखिए, मेरे पीछे का जो हुजूम इस वक्त देख रहे हैं, तकरीबन यहाँ पर 100-200 लोग ऐसे खड़े होंगे जो लगातार इस तरह की घटनाएं लोगों के साथ देखते हैं, लेकिन फिर भी जहमत नहीं उठाते हैं। जहमत उठाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब मेरा होता है कि पुलिस प्रशासन को ये पता है कि इनमें से एकता नहीं होगी, यदि इन लोगों में एकता नहीं होगी तो लगातार इस तरह की घटनाएं आती रहेंगी, लेकिन 12 दिन 13 दिन होने के बाद भी सुनवाई नहीं होगी, और यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की तक कोशिश नहीं की जाएगी। अंदाज़ा करिए, किसी परिवार का एक युवक उसके बीच से गायब हो जाता है, लेकिन प्रशासन, पुलिस इस बात की जिम्मेदारी भी नहीं उठाती है कि कहीं ना कहीं सिर्फ कैमरे तक को चेक किया जाए, एक बार देखा जाए, कहीं कंपनी में जाकर किसी से जांच पड़ताल की जाए, पूछताछ की जाए, थोड़ी बहुत जानकारी ली जाए कि क्या कुछ मामला था। लगातार इस वक्त की अपडेट आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त राह चलते मैं निकल रहा था तो इनमें से मुझे एक युवक मिले जिन्होंने बताया कि इस तरीके से मेरे जीजा गायब हैं और क्या आपने इनको तस्वीरों में देखा है, तो हमने सोचा कहीं ना कहीं इनकी इस तरीके से मदद की जाए। मैं लगातार इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूँगा, और बड़ा सवाल सरकार की तरफ फिर से उठता है, बड़ा सवाल प्रशासन की तरफ फिर से खड़ा होता है कि प्रशासन क्यों आंख बंद करके चैन की नींद सोने में व्यस्त है। क्या आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? यदि नहीं बनती है तो आप आगे उठकर कहिए, क्यों इस तरह से लोगों को परेशान होने का जो एक बड़ा सवाल लगातार खड़ा रहता है, इस पर काम करने का आप सिर्फ चैन की नींद सोने में व्यस्त हैं। आप इस वक्त की तस्वीरें गुरुग्राम के सदर बाज़ार से देख रहे हैं, और मैं यहाँ पर ये लोग मिले थे, और देखते हैं इस वक्त क्या कुछ आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन इन खबरों को देखने के बाद करेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।